हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर क्लास ऑफ AWS क्लाउड कंप्यूटिंग। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे AWS के मैनेजमेंट कंसोल के बारे में। हम आज आपको AWS मैनेजमेंट कंसोल का प्रीव्यू देंगे, उसके बाद अकाउंट को कैसे क्रिएट करना है उसके बारे में भी बताएंगे। तो अगर आपने हमारे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल ICNT ज्ञान पे जाके आप हमारे AWS के प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो AWS के हमारे जो मैनेजमेंट कंसोल के अंदर अगर हमें लॉगिन करना रहता है तो आपको यहाँ पे आ जाना है। AWS मैनेजमेंट कंसोल आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको ये जो पहला साइट दिखा है, ये जो है आपका AWS का मैनेजमेंट कंसोल है, जिसके अंदर आपको AWS के जितने भी प्रोडक्ट्स हो गए, उसका जितना भी सर्विसेज हो गए, इवेंट्स, और उसको अगर आपको AWS के कोई कोर्सेस करना चाहते हैं तो उसका पूरा आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। फ्रॉम वीडियोस और सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप किसी सर्विस के अभी जो हम एक एक सर्विसेज के बारे में जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आप अगर चाहते हैं किसी एक सर्विस का जो है आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो आपको यहाँ पे उन सभी के डॉक्यूमेंटेशंस भी मिल जाएंगे, जिनके अंदर आपको बहुत ही डिटेल में आपको एक एक सर्विस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया होगा। तो यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा उसके बारे में देखने को। तो ये तो हमारा मेन मैनेजमेंट कंसोल है। अब हम हमारे क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, साइन इन। मैंने AWS का पहले ही एक अकाउंट बनाया है। आप लोगों को भी AWS का फ्री टायर अकाउंट क्रिएट करना होगा, जिसके अंदर ही हम हमारे जितने भी लैब क्लासेस है उसी के अंदर हम परफॉर्म करेंगे, वही हमारा वर्क स्पेस होगा। तो फ्री टायर अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो आपको सबसे मेन अगर मैं बता दूं तो आपके पास जो है एक मास्टर कार्ड या कह सकते हैं जो वीजा कार्ड होता है, जो डेबिट कार्ड है आपका, उसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के जो होते हैं वो अलाउ होना चाहिए। इंटरनेशनल टैक्सेशन जिसके अंदर जो है एनेबल हो। तो आपको जो है यहाँ पे आप जो है सिंपली यहाँ साइन इन टू द कंसोल जहाँ पे आपको दिख रहा है, या यहाँ से भी आप जो है साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है, तो ये जो है उस अकाउंट से लॉगिन हो गया। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको जैसे ही आप साइन इन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे IAM यूजर है, आपको इसके अंदर नहीं जाना है। IAM यूजर क्या होता है इसके बारे में हम आगे देखेंगे। आपको जो है क्रिएट अ न्यू यूजर के ऊपर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप क्रिएट अ न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप जो है एक्सप्लोर फ्री टायर प्रोडक्ट्स विथ न्यू AWS अकाउंट, फ्री टायर के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ जो रूट यूजर के थ्रू आप जो रूट यूजर का जो ईमेल एड्रेस जो रहेगा आपका वो यहाँ पे दे देना होगा। देन जो आप जो नेम देना चाहते हैं अपने इस अकाउंट का, वो नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद वेरीफाई ईमेल एड्रेस करते जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपकी ईमेल एड्रेस पे कोड आएगा। आपको जो है वो कोड यहाँ पे मेंशन करना होगा। जैसे ही आप मेंशन करेंगे उसके बाद आपको और 4 स्टेप्स जो हैं AWS के आपको फॉलो करने होंगे, जिसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस जो है आपको पूछा जाएगा कि आपको जो ये AWS का अकाउंट है कि आप किस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं, वर्क के लिए या पर्सनल यूज के लिए। तो वहां पे आपको पर्सनल यूज या जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन आपको नेम, मोबाइल नंबर और आपके एड्रेस, ये सभी डिटेल्स प्रोवाइड करना होता है। उसके बाद आप जो है जैसे ही वेरीफाई करके थर्ड स्टेप की ओर जाएंगे तो थर्ड स्टेप में आपको सभी आपके डेबिट कार्ड डिटेल्स जो है आपको फिल करना होता है। तो जब आप डेबिट कार्ड अपना डिटेल फिल करेंगे, वहां पे आपको डेबिट कार्ड आपका नंबर, आपका जो है CVV नंबर एंड जो है आपको पैन कार्ड नंबर, ये सभी चीजें पूछता है। जो आप अगर वो सभी चीजें मेंशन कर दी और आपको ये ध्यान देना है, जैसे कि मैंने बताया, आपके उस कार्ड के ऊपर आपको जो है मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड होना चाहिए। रुपए या ये सभी जो है नहीं उसके अंदर अगर आप वो उस डेबिट कार्ड के अगर आप जो है यहाँ पे यूज करेंगे डिटेल्स तो वो
वर्क नहीं करेगा। तो वीजा या मास्टर कार्ड जो है जरूरी है। तो जैसे ही आप उसका 16 डिजिट्स वैल्यू और सभी डिटेल्स फिल करेंगे और वेरीफाई करके आप अपने अगले स्टेप्स की तरफ बढ़ जाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, आपके ईमेल पे एक ओटीपी गया होगा, आपको ओटीपी यहाँ पे मेंशन करना होगा। मेंशन करते ही आपके जो है ये रिडायरेक्ट कर देगा AWS के साइट से। आपको पेमेंट करना पड़ेगा AWS के साइट पे, जो कि ज्यादा नहीं, आपको 2 रुपीज जो है ये पूछता है, वो भी बस वेरिफिकेशन पर्पस के लिए। बाद में वो 2 रुपीज भी आपको 2 to 3 डेज में या कह लीजिए कि 72 आवर्स के अंदर आपको रिफंड हो जाते हैं। AWS बस जो है आपके अकाउंट को वेरीफाई करता है कि आपने जो डेबिट कार्ड डिटेल्स दिए हैं वो सही है या नहीं। तो वो चेक करने के लिए, वो वेरीफाई करने के लिए जो है AWS जो है वो मनी डिडक्ट करता है। जैसे ही आपका जो अकाउंट से वो मनी डिडक्ट हो जाएगा, आप जो है आपके अगले स्टेप्स की तरफ बढ़ जाएंगे, जिसके अंदर आपको सिंपली आप आएंगे, अपना जो लॉगिन करना होगा लॉगिन करेंगे और आप अपने सभी सर्विसेज को वहां पे फिर एक्सेस कर पाएंगे। आपको फिर अकाउंट टाइप चूज करना होगा कि आपको कौन सा अकाउंट चाहिए, फ्री टायर अकाउंट चाहिए या डेवलपर के लिए अकाउंट चाहिए। तो आपको वहाँ पे फ्री टायर अकाउंट जो है चूज करना होता है। तो ऐसे सिंपल से स्टेप्स से आप जो है AWS का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जब आप AWS का अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो आप यहाँ पे आएंगे, साइन इन यूजिंग रूट यूजर, देन आपको जो भी आपका ईमेल एड्रेस रहेगा वो दे देंगे आप, एंड आपका पासवर्ड दे देंगे। मैंने जो है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है इनेबल कर रखा है, तो आपको जो है ऐसा ये नहीं देखने को मिलेगा। आप डायरेक्ट जो है इसके 2 पासवर्ड एंटर करने के बाद ही आपको लॉगिन हो जाएगा। पर मैंने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है इसके अंदर अलाउ कर रखा है, इसकी वजह से इसने मुझे कोड एंटर करना पड़ा। आपको भी मैं आगे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो ये देखिए, ये हमारा जो कंसोल होम है जिसके अंदर हम हमारे सभी वर्क करने वाले हैं। तो चलिए हम इसके बारे में एक एक करके मैं सभी इसके अंदर के सभी समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपका जो अकाउंट, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है आपका अकाउंट नेम शो करेगा। आपके अगर एक अकाउंट है या आप इसको स्विच करना चाहते हैं तो यहाँ से स्विच कर सकते हैं। आपके जो अकाउंट्स के डिटेल्स हैं, आपकी जो बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट है, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, ये सभी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी, आपके अकाउंट की आईडी। एंड देन उसके नेक्स्ट में यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको एशिया पैसिफिक एंड मुंबई, तो ये क्या है, तो ये जो कॉलम है ये आपके रीजन्स के लिए है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था रीजन्स के बारे में कि AWS के अंदर हम जितने भी सर्विसेज को एक्सेस करते हैं तो वो सर्विसेज को हम किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, वो सर्विसेज हमारी कहाँ पे से जाके एक्सेस होती हैं, रिस्पॉन्स कहाँ से आते हैं। तो हमने उसमें रीजन्स और एबिलिटी जोन सभी चीजों के बारे में बात किया था। तो ये उसी का रीजन है। हमारे नियर बाई लोकेशन में अगर हम बात करें तो हमारे को एशिया पैसिफिक जो मुंबई रीजन है वो आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको टोटल कितने रीजन है, सभी के सभी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये नॉर्थ वर्जीनिया है जो कि US ईस्ट 1 में है, और ये भी सभी ये जो है ये सभी US के अंदर के हैं। ये एशिया पैसिफिक के अंदर आपको मुंबई, ओसाका और ऐसे सिंगापुर जैसे आपके ये सभी एशिया पैसिफिक के अंदर है। और ये देखिए कनाडा, यूरोप, और ये सभी के सभी जो हैं आपके रीजन्स हैं यहाँ पे जो शो कर रहे हैं। रीजन के अलावा आप यहाँ पे मैनेज लोकल जोन्स भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने जो लोकल जोन्स के भी बारे में बता रखा था आपको। तो अभी जो है हम रीजन के बारे में देखते हैं। ये रीजन जो है इसका ये देखिए यहाँ पे AP South 1 करके कोड है। तो आपको जब भी आप अपने कंसोल होम में लॉगिन करते हैं आपको ये चीज हमेशा ध्यान देना है कि आप किस रीजन में हैं और किस रीजन में आप अपना वर्क जो है कर रहे हैं, किस रीजन की सर्विसेज को आप यूज कर रहे हैं। क्योंकि AWS का हम फ्री टायर अकाउंट क्रिएट करते हैं, फिर भी मैं आपको बता दूं कि AWS की जो सर्विसेज होती हैं सभी की, वो पूरी एक फ्री नहीं होता है। सभी का सभी सर्विसेज फ्री नहीं होते हैं। हाँ, लिमिट्स होते हैं कि आप जो है आपको, जैसे मैं एग्जांपल बता दूं कि आपको फ्री टायर अकाउंट के अंदर EC2 इंस्टेंस की बात करें तो
किसी एक EC2 इंस्टेंस को आप 750 आवर्स तक के लिए पर मंथ जो है रनिंग स्टेट में आप रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है टाइमिंग के या कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपको अगर S3 बकेट की बात करें तो आप S3 बकेट के अंदर 5 GB तक का जो है स्टोरेज इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बार आपको फ्री टायर अकाउंट के डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए टाइप्स ऑफ ऑफर्स क्या होता है फ्री टायर के अंदर, फ्री टायर अकाउंट के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपकी कंप्यूट रिसोर्सेस है Amazon EC2, वो आपको 750 आवर्स पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वो फिर से वापस आपका 750 हर मंथ आपको मिलते रहेंगे। और फिर स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज के अंदर आपका जो S3 बकेट होता है, S3 बकेट के अंदर आपको 5 GB आपको देखने को मिलेगा स्टैंडर्ड स्टोरेज 12 मंथ्स के लिए। और Amazon RDS जो होता है डाटाबेस, उसके अंदर भी आपको 750 आवर्स का देखने को मिलेगा पर मंथ डाटाबेस यूसेज। तो इसी तरीके से अलग अलग जो सर्विसेज हैं, कुछ जो है 2 मंथ्स के लिए हैं, कुछ कुछ के अंदर आप 25 GB जो स्टोरेज यूज कर सकते हैं, किसी के अंदर 5 GB आप स्टोरेज यूज कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ लिमिटेशंस हैं जो कि आपके फ्री टायर अकाउंट्स के अंदर होती हैं। तो आपको जो है हमेशा ध्यान देना है जब भी आप अपना मशीन क्रिएट कर रहे हैं या जब भी कोई सर्विस को यूज कर रहे हैं, तो उसको आपको जो ये फ्री टायर अकाउंट का जो रूल है या जितने भी ये लिमिटेशंस हैं, इसको क्रॉस नहीं करना है। अगर आप इसको क्रॉस कर देंगे तो क्या होगा, वो उसके ऊपर जो है AWS आपके बिलिंग्स स्टार्ट कर देगा। और ये तो हो गए हमारे सर्विसेज को यूज करने के ऊपर। और हम बात करें तो कि रीजन्स की, तो रीजन्स के अंदर भी यही होता है। अगर सपोज आप जो है, मैं एक रीजन के अंदर और दूसरे रीजन के अंदर जो है प्राइसिंग चेंज होता है, ये भी मैंने रीजन्स का जब समझाया था, बारे में जब बता रहा था तो मैंने बताया था। तो रीजन्स के अंदर जब आप होते हैं, जैसे कि आप अभी मुंबई रीजन के अंदर हैं और मुंबई रीजन के अंदर आपने कोई EC2 इंस्टेंस बनाया है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन आपने काफी हाई रखी है, और आपने क्या किया, उस इंस्टेंस को डिलीट करे बगैर आपने जो है स्विच कर लिया अपने इस रीजन को और किसी दूसरे रीजन में काम करने लगे। और उस रीजन को आपने उस सिस्टम के अंदर जो आपने EC2 जो आपने सर्विस को जो कॉन्फ़िगर कर रखा है, उसको आपने टर्मिनेट नहीं किया या ऑफ नहीं किया, तो उससे क्या होगा, आपके जो उस इंस्टेंस के ऊपर जो है आपको बहुत ज्यादा बिलिंग आने लगेगी। तो इसलिए ये भी आपको ध्यान देना है आप किस समय किस रीजन के अंदर वर्क कर रहे हैं। तो ये जो रीजन है कभी का हमेशा जो है चेंज होते रहता है, अलग अलग सेटिंग्स के ऊपर रहता है। जैसे कि आपने लास्ट टाइम जो रीजन को एक्सेस किया होगा, नेक्स्ट टाइम जब लॉगिन करेंगे तो आपका जो है उसी रीजन के अंदर आ जाएगा। तो ऐसे जो है ये चेंजेस होते रहता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कोई एक डिफॉल्ट रीजन को यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको सेट करके बता दें। मैंने सेट किया है, तो ये जो आपका जो नेक्स्ट जो दिख रहा है सिंबल सेटिंग का, इसके अंदर ही आपको वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको ब्राउजर डिफॉल्ट देखने को जो मिल रहा है, और ये तो इसके जो है इंटरफेस के कलर के बारे में, लाइट और डार्क। तो ये अभी हमारे लाइट मोड में है। तो मैंने क्या किया, मोर सेटिंग्स के अंदर आ गया और यहाँ पे आपको देखिए जो लोकलाइजेशन एंड डिफॉल्ट रीजन्स आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इसके अंदर जो है ब्राउजर डिफॉल्ट्स के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, एशिया पैसिफिक मुंबई मैंने जो है डिफॉल्ट रीजन पे लगा रखा है। तो यहाँ पर जो है आपके कुछ दूसरे भी रीजन्स जो है हो सकते हैं। तो आपको किस रीजन के अंदर आप काम करना चाहते हैं हमेशा और किस रीजन के अंदर आप जो है एक्सेस करेंगे, आपको अगर वो पता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके उसको एडिट करके आपके जो भी डिफॉल्ट लोकेशन रहेगा आप उसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो मैं जो है एशिया पैसिफिक मुंबई ही रहने देता हूँ और सेटिंग को सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो है हम हमारे डिफॉल्ट रीजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे सेटिंग्स के ऑप्शन। एंड ये जो आपको दिख रहा है ये सपोर्ट के लिए है, यानी आपको कोई क्वेरी को पूछना है, कुछ सपोर्ट चाहिए AWS की, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं, उसको हेल्प के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। और ये जो है ये तो आपके नोटिफिकेशंस के बारे में, आपके जितने भी नोटिफिकेशंस आएंगे वो सभी के सभी यहाँ पे आएंगे। AWS के जो भी नोटिफिकेशंस आएगा आपको
आपके इस अकाउंट के डिटेल में जो भी आएंगे सभी यहाँ पे आएंगे। और ये जो है आपको यहाँ दिख रहा है, ये क्लाउड शेल है। जैसे विंडोज का हमारा टर्मिनल होता है, हमारा विंडोज शेल होता है, लाइनक्स के अंदर भी बेस शेल होते हैं, तो वैसे ये हमारा इस क्लाउड का AWS क्लाउड का क्लाउड शेल है, जिसके अंदर आप जो है CLI बेस के थ्रू, CLI कमांड के थ्रू जो है सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर जो है CLI कमांड को दे के भी EC2 इंस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं, या जो भी करना हो वो कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो ये यूजर है उसका ये IP यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्लाउड शेल का। आपको जो आप कमांड देना है यहाँ पे कमांड देके जो आप यहाँ से को रन कर सकते हैं। तो इसके भी बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्लाउड शेल के अंदर हमारे EC2 इंस्टेंस कैसे क्रिएट होते हैं, वो सभी के बारे में भी हम आगे जब क्लाउड शेल के बारे में पढ़ रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ लेफ्ट साइड की तरफ। यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको सर्च बार दिख रहा है, आपको जो है जो सर्विस को आप यूज करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे EC2 VPC ये सभी कहाँ से आए हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो आपको अगर कोई सर्विस को सर्च करना हो तो आप यहाँ से उस सर्विस को सर्च करके जो है ला सकते हैं। तो सर्च ये जो है आपका सर्च बार है किसी सर्विस को सर्च करने के लिए। देन ये देखिए ये यहाँ पे आपके जो है रिसेंटली आपने किस सर्विसेज को यूज किया है वो सर्विस शो करता है। उसके अलावा आपके जितने भी अगर आपको आप देखना है आप अमेजोन के जितने भी आपके सर्विसेज हैं तो आप ऑल सर्विसेज करके आप अमेजोन के सभी सर्विसेज को यहाँ से देख सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। आपको जो सर्विस चाहिए सिलेक्ट कर सकते हैं। और आप फेवरेट्स की अगर मैं बात करूं तो जो है आप ऐसा कुछ जो डाटा कर रहे हैं जैसे जो इसके अंदर सर्विसेज यूज कर रहे हैं, जैसे कि आप EC2 VPC और S3 बकेट के अंदर जो है ज्यादा वर्क करते हैं और इसको आपको फ्रीक्वेंटली एक्सेस करना होता है, तो आपको यहाँ पे आके हमेशा सर्च करना होगा या आपको जो है बार बार इसको रिसेंटली व्यूड से इधर से आके करेंगे। तो आप क्या चाहते हैं कि आपके जो सर्विसेज हैं आपके यहीं पे डैशबोर्ड के अंदर ही यहाँ पे ऊपर में ही शो करे, टॉप में ही, जहां से आप उस सर्विसेज को इजीली फास्टली एक्सेस कर सकें। तो आप क्या करेंगे उन सर्विसेज को फेवरेट में लगा देंगे। तो फेवरेट जैसे ही आप करेंगे तो आपके जो सर्विसेज है आपको वहां पे शो करने लगेंगी। जैसे कि यहाँ पे EC2 है, VPC है, S3 है, IAM है, Route 53 है। तो ऐसे ही आप जो है किसी और सर्विस को अगर आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं तो उसको आप लगा सकते हैं। जैसे कि आपका RDS हो गया, तो अगर आपको इसको वहां पे सेट करना है तो आप यहाँ पे जैसे ही एक स्टार मार्क पे क्लिक करेंगे, अब क्या हो गया होगा ये भी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जिस सर्विसेज को फ्रीक्वेंटली एक्सेस करते हैं उन सभी को आप फेवरेट करके यहाँ पे ला सकते हैं। तो ये तो हमारे ऊपर के पैनल के जो सभी थे वो हो गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ ये जो आपका जो प्रीव्यूज दिख रहा है ये जो है आपके बिलिंग एंड कॉस्ट मैनेजमेंट का है। इसको आपको हमेशा टॉप में सबसे सामने आपको लगा के रखना है। ये जो है कभी भी आप ये जो पूरा आपके ये जो विजिट्स हैं ये इसको हम विजिट्स कहते हैं, ये अलग अलग विजिट्स हैं जिसके अंदर ये जो आपका कॉस्ट एंड यूसेज का है और ये आपकी एप्लीकेशन जो है रन में है, कितने एप्लीकेशन आपके रनिंग स्टेट में है, ये सभी चीजें यहाँ पे शो करता है। और ये आपके रिसेंटली व्यूज या ऑल सर्विसेज को व्यू करने के लिए होता है। तो ये अलग अलग विजिट्स हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो आपने क्या करना है, आपको हमेशा अपने बिलिंग एंड मैनेजमेंट का जो विजिट्स होता है इसको आपको हमेशा अपने फ्रंट में रखना है, ताकि आप जो है इसको मॉनिटर करते रहें कि आप अपने लिमिट को कितना क्रॉस किए हैं या कितने लिमिट में है। आपने कोई अकाउंट के अंदर जो है आपका बिलिंग तो नहीं ना स्टार्ट हुआ है, वो सभी चीजें आप यहाँ से उसको मॉनिटर कर सकते हैं। तो इसलिए आपको इसको हमेशा अपने फ्रंट पैनल पे सबसे आगे में रखना है। इसको आप कभी भी ऐसे यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके पूरे जो विजिट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं इन सभी को आप जो है कहीं भी चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कंसोल होम के अंदर के प्रीव्यू, जिसके अंदर जो है आपके ये VPC सर्वर वगैरह।
और ये जो आपका ये AWS का सिंबल दिख रहा है, ये किसके लिए काम आएगा, तो मैं जैसे बता दूं, ये आपका जो आप किसी EC2 सर्विस के अंदर हैं, उसके अंदर आप जो है किसी सर्विसेज के अंदर और ऐसी कई स्टेप्स के अंदर जो है आप हो गए, और आपको जो है आपके चाहते हैं कि आप अपने कंसोल होम के मेन पेज पे चले जाएं, रीडायरेक्ट हो जाए, तो उसके लिए आप जो है डायरेक्ट जो इस सिंबल को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा अपने कंसोल होम के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पहले एक फ्री टायर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद जो है हम फ्री टायर अकाउंट जैसे ही आप क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद से हम हमारे जो है इसके अंदर आप सभी प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बता दूं, हम स्टार्ट करेंगे हमारे EC2 से, जो हमारा अमेजोन का EC2 सर्विस होगा, यानी इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, इससे हम स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा वर्चुअल सर्वर जो हम कहते हैं वही है, जो कि हमारा इंटरफेस एज अ सर्विस के अंदर आता है। तो EC2 सर्विस से हम जो है आपको स्टार्ट करके बताएंगे। तो ये देखिए, ये जो है आपका EC2 इंस्टेंस का जो डैशबोर्ड है वो है। तो EC2 इंस्टेंस क्या होता है, EC2 इंस्टेंस को कैसे, एक इंस्टेंस को क्रिएट करना है, उसको कैसे जो है अलग अलग वेज के थ्रू एक्सेस हम कर सकते हैं, वो सभी जो है हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस क्लास के अंदर इतना ही।